वेलकम फ्रेंड्स। मैं सीए पवन मित्तल। आज सबसे हॉट टॉपिक टीसीएस के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। 1 अक्टूबर 2020 से टीसीएस के नए प्रोविजंस अप्लाई हो रहे हैं। जिस व्यापारी की सेल लास्ट ईयर 1920 में 10 करोड़ से ज़्यादा थी, उस व्यापारी को 1 अक्टूबर 2020 के बाद जो भी सेल बिल काटेगा उसमें टीसीएस की अमाउंट भी कलेक्ट करेगा। अगर उस व्यापारी ने सामने वाले से 50 लाख से ज़्यादा की रिसिप्ट की है ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, तो टीसीएस भी कलेक्ट करना है। उसको किस तरीके से टैली में एप्लीकेबल करना है, मैंने ये वीडियो इस पर्पज़ के लिए बनाया है जो मेरे सीए मित्रों और टैली यूज़र्स के लिए फ़ायदेमंद हो सके। मैं आपको एक नई कंपनी के साथ ये डेमो करके बताता हूँ कि किस तरीके से आपको एप्लीकेबल करना है। क्रिएट कंपनी करता हूँ मैं आपके लिए डेमो टीसीएस कंपनी। मैंने एक नई कंपनी बनाई है। आपको ये काम अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी में ही करना होगा। सबसे पहला स्टेप F11 F3 स्टेचुरी एंड टैक्सेशन, जहां पर जीएसटी एप्लीकेबल किया मैंने, जो कि आपका ऑलरेडी होगा। उसके बाद टीडीएस के नीचे टीसीएस का ऑप्शन है जिसे मैंने अनेबल किया है। यहां पर आपको अपना टेन नंबर डालना होगा। ये टेन नंबर वही जो टीडीएस में यूज़ कर रहे होंगे आप। अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये अप्लाई करना होगा। यहाँ पर आपको टाइप चूज़ करना है, या तो आप कंपनी है या अदर देन कंपनी। अदर देन कंपनी है तो इंडिविजुअल एचएफ ले लीजिए और ये बाकी डिटेल्स आपको फिल करनी है। इसके बाद सबसे पहला स्टेप करना है टीसीएस अनेबल करने के बाद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पर स्टेचुरी इंफॉर्मेशन या टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स है। यहाँ क्रिएट करना है मुझे एक नया सेल्स ऑफ एनी गुड्स। सेक्शन रहेगा 206C। पेमेंट कोड अभी गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई नहीं किया है। वर्तमान में जो रेट है 0.75 1% विदाउट पेन। ये कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने रेट रिड्यूस किए हुए हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लैक्स, लेकिन मुझे यहाँ पर लिमिट फिक्स नहीं करनी है। अगर मैं लिमिट फिक्स कर देता हूँ तो ये 50 लाख से कम की अमाउंट पर भी टीसीएस चार्ज करना शुरू कर देगा 50 लाख क्रॉस करने के बाद। लेकिन मुझे 50 लाख से कम वालों पर टीसीएस चार्ज ही नहीं करना है, तो इसीलिए यहाँ पर मुझे लिमिट को ब्लैंक छोड़ना है। ये मुझे सेव कर देना है। उसके बाद वापस मुझे अल्टर से जाकर इसको चेंज करना पड़ेगा ओल्ट एल वाले बटन से। ओल्ट एल देखिएगा इधर डिटेल्स में ओल्ट एल है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ से मेरी टैली स्टार्ट होगी वहाँ की ये डेट ले लेगा। मेरी फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 20 से स्टार्ट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने 1 अप्रैल 2020 कंसीडर कर लिया। अगर मेरी बुक्स 2 साल की कंटिन्यूशन में होगी तो ये 2 साल पुरानी डेट भी ले लेगा। यहाँ मुझे चेंज करना है 1 अक्टूबर 2020 करना पड़ेगा और इसको मैं सेव कर दूंगा विदाउट थ्रेशोल्ड लिमिट्स। उसके बाद मुझे जो एग्जिस्टिंग मेरे लेजर्स हैं, जैसे सेल्स का लेजर होगा मेरे पास, मुझे वो सेल्स के लेजर को भी मॉडिफाई करना होगा। मेरे पास लेजर नहीं है तो मुझे लेजर क्रिएट करना है सेल्स का। जहाँ मेरा जीएसटी एप्लीकेबल होगा उसके नीचे मुझे टीसीएस एप्लीकेबल का ऑप्शन करना है, सेल्स ऑफ एनी गुड्स। क्योंकि टीसीएस जीएसटी के ऊपर भी एप्लीकेबल है तो मुझे यहाँ जीएसटी के लेजर भी बनाने होंगे। जीएसटी के लेजर जो आपके ऑलरेडी बने हुए लेजर्स हैं उन्हीं लेजर्स को आपने मॉडिफाई करना है। जीएसटी के जो भी लेजर्स हैं उन्हीं लेजर्स को आपने मॉडिफाई करते हुए टीसीएस एप्लीकेबल करना है, सेल्स ऑफ एनी गुड्स। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी तीनों लेजर्स को आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा और उनमें जाकर टीसीएस एप्लीकेबल करना होगा आपको। इसके साथ जो पार्टीज हैं आपको एक मैनुअल वर्किंग करनी होगी। जिन पार्टीज के साथ आपका लेन देन 50 लाख से ऊपर हो चुका है, आपको उन सभी पार्टीज को मॉडिफाई करना होगा, टीसीएस एप्लीकेबल करना होगा। टीसीएस एप्लीकेबल के बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी चूज करनी है। मैंने इंडिविजुअल एचएफ रेजिडेंट ले लिया। उसका पैन नंबर भी डालना है, अदरवाइज टीसीएस हायर रेट पे कट जाएगा। जिस पार्टी के साथ आपको टीसीएस नहीं लगाना उसको आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। एक लास्ट लेजर और बनाते हैं टीसीएस पेबल का। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में
ये नया लेजर होगा जो इस साल आपको बनाना होगा। सेल्स ऑफ एनी गुड्स ही चूज करना सब में। इसके अलावा मास्टर्स जो होंगे स्टॉक आइटम्स, उनको भी आपको मॉडिफाई करना होगा। मैं स्टॉक आइटम बना लेता हूं। आपको एग्जिस्टिंग आइटम ही करना है, मैं आइटम नया बना रहा हूं आपको, लेकिन सब काम ये अपने एग्जिस्टिंग आइटम के साथ ही करना है जिसमें टीसीएस आपको एप्लीकेबल करना है। ये देखिए टीसीएस एप्लीकेबल का ऑप्शन है, मैंने इसे सेल्स ऑफ एनी गुड्स चूज कर लिया। नाउ अब मैं आपको एंट्री पास करके दिखाता हूं। अपनी एंट्री वही नॉर्मल F8 में बनेगी। से 30 सितंबर में मैं एंट्री बनाता हूं मिस्टर ए को, तो यहां टीसीएस अप्लाई नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे टीसीएस यहां अप्लाई नहीं होगा। अब देखिए मैं टीसीएस लगाऊंगा तो ये टीसीएस कैलकुलेट नहीं करेगा यहाँ पर, क्योंकि 30 सितंबर की डेट है। मैंने वहाँ पर स्टेचुरी मास्टर में 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल किया है। अब देखिए मैं यही वाउचर्स 1 अक्टूबर में बनाता हूँ मिस्टर ए के लिए। सेल्स करेंगे तो यहाँ से सेल्स ऑफ एनी गुड्स में चूज कर लेता हूँ। डेमो आइटम से 10,000 CGST SGST। नाउ टीसीएस पेबल आप देखेंगे कैलकुलेट करेगा टीसीएस पेबल। चेक कर लीजिए, क्योंकि सेल्स पे मैंने ले लिया, डेमो आइटम पे मैंने कर दिया टीसीएस एप्लीकेबल। आप चेक कर सकते हैं इस पर टीसीएस परफेक्टली कैलकुलेट हो रहा है। मैं यहाँ पर मिस्टर बी बना देता हूँ एक नया लेजर, जिसके साथ मुझे टीसीएस अप्लाई नहीं करना है डेटर्स के साथ। तो देखिए मैं टीसीएस अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, टीसीएस एप्लीकेबल नो किया है मैंने। नाउ 1 अक्टूबर की डेट में एंट्री है, सेल की एंट्री डेमो आइटम के साथ, सेम चीज। ये कैलकुलेट नहीं कर रहा है, आप देखेंगे ये कैलकुलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने मिस्टर बी के साथ टीसीएस अप्लाई नहीं किया मिस्टर बी के मास्टर में, और मिस्टर ए के मैंने मास्टर में अप्लाई किया है। तो उसका इम्पैक्ट है कि ये मिस्टर ए के लेजर में तो कैलकुलेट करेगा, मिस्टर बी के लेजर में कैलकुलेट नहीं करेगा। कुल मिला के मुझे काम क्या करना है, अपने डेटर्स पे, स्टॉक आइटम पे, सेल के लेजर पे, CGST SGST लेजर पे टीसीएस एप्लीकेबल करना है और ये कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे डिस्प्ले स्टेचुरी रिपोर्ट्स, टीसीएस रिपोर्ट, तो फॉर्म 27 EQ आपका रेडी हो जाएगा। आप यहाँ से टीसीएस की रिटर्न्स भी फाइल कर सकते हैं, जिसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल टीसीएस अप्लाई कैसे करना है सेल के बिल में मैंने आपको वो प्रेजेंट किया, और आप देखेंगे कि टीसीएस सेल के बिल में मेरा प्रेजेंट हो रहा है। मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए टीसीएस कैटेगरी लिखी हुई आ रही है और टीसीएस अप्लाई हो गया है यहाँ पर। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।